श्रीगणेशाय नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजमूलं गुरुर्पदा मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवैनयनं वन्दे मुकुन्दः प्रिया। वन्दे भक्तजनां श्रियं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यत्प्राप्तकृपालोका
श्रीधरं वन्दे श्रीधरेकपरायणा यस्य एव श्रीप्रसादेन श्रीधरया कृती कृता राधा भक्ति हरिज्ञानं ताभ्यं यच समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथा वन्दे युगलरूपिणा सुखं सुखदातारं दातारं भवसागरात् सत्ये प्रकाशकर्तारं तस्मै श्री सुखवे नमः। बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा धर्मबिम्बफलादर्ष्टा पूर्णेन सुन्दरमुखा दर्वेन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत् त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजो श्री चरणन को बास। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। बरसाने की राधिका नंदगांव के हैं श्याम। इनके चरणों में करूं कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण परम हंस सहिता वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत महापुराण उन आनंद गण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कुंज निकुंजेश्वर श्री राधा रमन बाधाहरण वृंदावन चंद्र श्रीवाक्य बिहारी की एवं वृषभानुनंदनी श्री राधा रानी की कृपा से हम सब श्रीमद् भागवत सप्ताह आनंदमय श्रवण कर रहे हैं। आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं। आज भागवत सप्ताह का 7वां दिवस। आइए श्री बांके बिहारी जी के चरणों में श्री राधा रानी सरकार के चरणों में कोटि नमन वंदन करते हुए अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु ये जो नया साल आ रहा है प्रभु आपकी भक्ति हम निरंतर करते रहें।
प्रभु कृपा अपना आशीर्वाद हम सबके ऊपर बनाए रखें और हम ऐसे ही भक्ति में निरंतर डुबकी लगाते रहें और आप हमें पार उतारते रहें। आइए आज सत्संग दिवस की कथा में प्रवेश करने से उपरांत अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए श्री वाक्य बिहारी जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए कथा में प्रवेश करें। बोले वाक्य बिहारी लाल की हे वाक्य बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। भाग्य बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे भाग्य बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। भाग्य बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। मैं दुख में रहूं या सुख में रहूं, कांटों में रहूं, फूलों में रहूं। मैं दुख में रहूं या सुख में रहूं, कांटों में रहूं, फूलों में रहूं। मैं दुख में रहूं या सुख में रहूं, कांटों में रहूं, फूलों में रहूं। मैं दुख में रहूं या सुख में रहूं, कांटों में रहूं, फूलों में रहूं। मैं घर में रहूं या वन में रहूं, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। भाग्य बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में।
मेरे मन मंदिर में आ जाओ, नस नस में श्याम समा जाओ। नस नस में श्याम समा जाओ, नस नस में श्याम समा जाओ। अब चरण कमल पर बलिहारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। बिहारी बिहारी गिरधारी, हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हो प्यार तुम्हारे चरणों में, 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 हो प्यार तुम्हारे चरणों में। बाकी बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, वृषभानु दुलारी की जय, राधा वल्लभ सरकार की जय, नेह बिहारी लाल की जय, पारदेश्वर भगवान की जय, संकलेश्वर भगवान की जय, शाकुंभरी योग माया की जय, अक्षय कृपाल भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हमारे दाएं और हमारे संत भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। हमारे विप्र समाज इनके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए, बाएं अंग हमारे संगीत के सभी भैया को इनके हृदय में वास करने वाले प्रभु के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। हमारी मातृशक्ति, हमारी ऊर्जा को निरंतर बढ़ाने वाली, इनके हृदय में वास करने वाले प्रभु कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि नमन। सिया राम ने सत जग जानी, करहु प्रणाम जुगरि जुग पाना। आइए सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश। और हमारे बड़े भैया बाहर जॉब करते हैं, ठाकुर जी से बड़ा निवेदन किया हमारी भाभी जी ने कि प्रभु से आप केवल इतनी प्रार्थना कर दो कि ये भी एक दिन कथा में आ जाएं। तो प्रभु ने इनकी ऐसी मुराद सुनी है कि हमारे भैया भी आज यहाँ पर आ गए हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद भैया को, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि परिवार आनंदमय मंगलमय रहे, स्वस्थ रहे, व्यापार में व्यस्त रहे और घर में मस्त रहे। सब बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। आप सभी को कल आप सभी ने बड़ा आनंद उत्सव, आप थके तो नहीं कल? जब आपको कुछ किया ही नहीं तो थकोगे कहां से आप? बताइए। हमारे भैया आपको कहते रहते हैं कि भैया हाथ ऊपर कर लो, हाथ ऊपर कर लो, लेकिन आप तो करने के लिए तैयार ही नहीं रहते, तो इसलिए आप थकेंगे कहां से? कोई बात नहीं, आज सारी की सारी कसर पूरी कर लेना, क्योंकि कल का जो समय रहेगा, इस समय कुछ ही कार्य शेष बचेगा। भंडारा होने के उपरांत कुछ बर्तन बच जाते हैं, आप सभी भली बात ही जानते हैं, क्योंकि इस समय भंडारा भी विराम की ओर होगा। आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि आप निरंतर प्रभु की श्रद्धा भाव से कथा को श्रवण कर रहे हैं। प्रभु कृष्ण के चरणों में
हम यही वंदन करते हैं प्रभु, बड़े अच्छे श्रोता हैं और हमारी माताएं हमारी बहुत ऊर्जा बढ़ाते हैं। प्रभु आप इनको स्वस्थ रखना, आनंदमय रखना प्रभु, सभी के परिवार पर इतनी कृपा बनाना प्रभु कि ये मंगल उत्सव की धार रुकनी नहीं चाहिए। हम ऐसा नहीं कहते कि हम एक साल में ही मिलेंगे, हम तो कहते हैं हर महीने आपसे किसी न किसी बहाने मिलते रहे। आपको पता है वृंदावन में केवल कुंज ही गली नहीं है, और भी अनेक कोई गलियां हैं। तो जिस प्रकार से धारा यहाँ पर बहती है कल कल करती हुई, तो हमने एक भजन गाया था, उसमें कहते हैं ऐनी वैनी पाप तारे। तो हम ये नहीं कहते केवल इन्हीं का उद्धार हो, जितने हमारे महाराजा गार्डन है, गीतांजलि विहार है, वहां पर भी ये भगवान की धारा बहती हुई आ जाए। ये प्रभु से हम यही प्रार्थना करते हैं और हम आपसे ऐसे ही मिलते रहें और आप सभी हमारी ऐसी ऊर्जा को बढ़ाते रहें, आपका प्रेम हम सबको प्राप्त होता रहे। आइए, आप सभी ने कल बड़ा ही सुंदर रुक्मणी मंगल, अब आप सभी जानते हैं प्रभु ने राजी से ये विवाह नहीं हुआ है। रुक्मणी जी के जो पिताश्री जी हैं उनका नाम है भीष्मक। नारद जी को जब कुछ करना होता है तो वो पहले ही आकर आकाशवाणी कर देते हैं, प्रत्यक्ष में आ जाते हैं। जब ये रुक्मणी जी मात्र 1.5 वर्ष की थी तभी साक्षात नारद जी का आगमन हुआ है और भीष्मक जी को सारा वृतांत कहा है कि आपके यहाँ पर कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी है। आपके यहाँ पर ये साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी का विवाह किसके साथ में होता है? आप भली भांति जानते हैं, प्रभु नारायण के साथ में। लेकिन ये बात रुक्मणी जी के भैया रुक्मी नहीं जानते। उन्होंने ये विवाह कहां पर तय कर दिया है? शिशुपाल के साथ में। सगाई भी कर दी है, अब तो केवल अगले दिन विवाह होना था। जैसे ही अगले दिन विवाह होना था, मैया को पता चल गया रुक्मणी जी को कि मेरा विवाह तो शिशुपाल के साथ में इन्होंने तय कर दिया है। और उन्होंने तो मन ही मन में प्रभु को अपना पति परमेश्वर मान लिया था। हमारी माता जी बड़ी श्रद्धा रखती हैं, यही आकर आशीर्वाद चाहिए माता जी को कि प्रभु जब तक आपके मुख में चीनी नहीं लगाऊंगी ना तब तक मुझे आनंद नहीं मिलेगा। और चाहे बाद में चीटी चढ़ जाए प्रभु आपके ऊपर, इस बात से मुझे फर्क भी नहीं पड़ेगा। अब मैं माता जी को ये सोचता हूँ कि माता जी ये जो पैडी है ना, ये ऐसे ही है टेम्परेरी, ये कल को उतर जाएंगे, कहीं आप गिर ना जाओ। मैं तो आपको यहीं से आशीर्वाद और आप मुझे देते रहो। आज भगवती ने कात्यायनी मां की पूजा की है और पत्र भी ब्राह्मण के द्वारा भेज दिया गया। ब्राह्मण के द्वारा निमंत्रण पत्र भेजा गया और ब्राह्मण देवता को कहा कि जाइए आप द्वारिका नगरी में जाकर ये द्वारिकाधीश को दे आना। जैसे ही द्वारिकाधीश भगवान के पास में पहुंचे हैं, ब्राह्मण देवता बड़ा सम्मान किया है उन्होंने उनका। ब्राह्मण देवता के चरणों को पखारा कि आइए प्रभु आइए, आपका आगमन कि प्रभु मैं कुंदनपुर से आया हूं और मुझे रुक्मणी जी ने भेजा है, ये पत्र आपके लिए लेकर आया हूं। वो कहते आप ही सुना दो कि नहीं नहीं प्रभु, किसी का पत्र नहीं पढ़ना चाहिए, किसी का पत्र नहीं पढ़ना चाहिए। प्रभु ने कहा अच्छा ठीक है, हम ही पढ़ लेंगे। अब आप भी जानते हैं कि बड़े भैया का तो विवाह हो गया है और हमारे तो प्रभु वैसे भी छलिया है, क्योंकि त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम
यही थे। बड़ी मर्यादा का पालन किया है इन्होंने, लेकिन सभी को आशीर्वाद दिया था, जब मैं द्वापर में आऊंगा तो मैं बड़ा आनंद उत्सव करूंगा। अब ये छलिया है हमारे प्रभु। अब इन्होंने पत्र पढ़ना प्रारंभ किया। रुक्मणी जी ने कहा कि मैं रुक्मणी, मैंने मन ही मन में आपको अपना स्वामी मान लिया है, और मेरे भैया ने मुझसे बिन पूछे, मेरे पिताजी से बिन पूछे मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर दिया। मैं प्रातःकालीन मां भगवती कात्यायनी के चरणों में पूजा करने के लिए जाऊंगी। मैं आपकी वहीं प्रतीक्षा करूंगी। आप आ गए तो ठीक, अन्यथा मैं अपने प्राण वहीं पर त्याग दूंगी। अब प्रभु तो चाहते हैं कि हमारा विवाह हो जाए। कल थोड़ी सी जल्दी थी, 5:30 बज गए थे, इसलिए आपको अच्छे से नहीं श्रवण करा पाए। तो प्रभु तो चाहते थे। अब प्रभु ने कहा चलिए ब्राह्मण देवता को कि आइए आप ही हमारे रथ में बैठिए। जैसे ही हमारे द्वारिकाधीश भगवान चलने लगे तो बलराम भैया सामने से आ गए। अरे कहाँ जा रहे हो लल्ला, कहाँ जा रहे हो? क्योंकि वो बड़े भैया हैं और आज्ञा का पालन बड़ों की करना चाहिए, कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। अब बलराम जी तो सब जानते हैं कि मेरे भैया बहुत होशियार हैं। ब्राह्मण देवता कहाँ लेकर जा रहे हो ये को आप? कि कुंदनपुर लेकर जा रहे हैं प्रभु। अच्छा, कल तो विवाह है रुक्मणी जी का शिशुपाल के साथ। बलराम जी भली भांति जानते हैं। कुछ सैनिकों को कह दिया कि इनका ध्यान रखना, आप भी पीछे पीछे जाना। अब आज रथ दौड़ पड़ा है। कात्यायनी मां का पूजन कर रही है रुक्मणी जी, और यही प्रार्थना की भगवती, अगर मैंने उनको प्रार्थना नहीं किया तो मैं आपके चरणों में ही अपने प्राण को त्याग दूंगी। इतना सुंदर रूप द्वारिकाधीश भगवान का कि स्वर्ण का मुकुट है, सुंदर सुंदर वहां पर हीरे लगे हैं। जितने भी सैनिक खड़े हैं वो सब मोहित हो गए प्रभु को देखकर, क्योंकि वहां पर अनेक राजा आने वाले थे। इतना सुंदर राजा कि हमने आज तक नहीं देखा। वो तो सब उनकी सुंदरता को देख रहे हैं। ये प्रभु की लीला है, इतनी सुंदर कि सब के सब निहार रहे हैं। कई हजार सैनिक हैं वहां पर खड़े, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए। प्रभु गए, मां भगवती के मंदिर में गए, रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और अपने रथ पर बिठाया, उनको ले गए। एक भैया कहने लगे कहाँ हैं? कहने लगे वो तो पूजा कर रही हैं अभी, कि जाकर देखो। जब सैनिक ने अंदर जाकर देखा कि नहीं है, रुक्मणी नहीं है। दूसरा बोला वो तो ले गए हो। कौन ले गए? कि द्वारिकाधीश लेकर चले गए। तो ऐसे हमारे प्रभु हैं। अब उनका भैया रुक्मी उनका पीछा करने के लिए कि मेरी बहन को कैसे लेकर चले गए, अब उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। अब प्रभु देख रहे हैं। अब आप सभी जानते हैं कि आज का जो समय है, आज का जो युग है, भैया की बात कम मानते हैं, साले साल की बात ज्यादा मानी जाती है। क्योंकि आज का जो समय है सलाह मशवरा उनसे ज्यादा किया जाता है। लेकिन प्रभु ने कहा अच्छा, बड़े क्रोधित होकर आ रहे हैं हमारे पीछे पीछे। वह प्रभु ने उन्हीं के पटके से उनको बांध दिया। जब ज्यादा अहंकार हो जाता है तो प्रभु ने उन्हीं के पटके से उनको बांध दिया और उनकी आधी मूंछ मूंद दी। बड़ा क्रोध आया उनको। जब पिताश्री को पता चला, भीष्मक जी को, उन्होंने सारा वृतांत सुनाया कि हमको तो नारद जी ने जब हमारी पुत्री 1.5 वर्ष की थी तभी बता दिया था कि इनका विवाह नारायण के साथ में होगा। तो आज द्वारिका नगरी में आए हैं, अपनी पुत्री को अपने साथ लेकर गए। प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ऐसे नहीं विवाह होता, हम तो बड़ी आनंद उत्सव से आपका विवाह करेंगे। क्योंकि इस उत्सव में हर कोई नहीं आ पाता, केवल 1-2 जने जाते हैं और आ जाते हैं, पता नहीं चलता कब विवाह हो गया। कि प्रभु आप आनंद से आना, अपनी बारात को लेकर आना।
सभी के अरमान होते हैं कि मैं भी सुंदर सी बारात लेकर चलूंगा। आज वो रुक्मणी जी को लेकर आ गए हैं कुंदनपुर में। फिर प्रभु को लगन पत्रिका, आप सभी जानते हैं जब जब सगाई होती है तो एक लगन पत्रिका भेजी जाती है, वो निमंत्रण पत्र होता है साक्षात। कुमकुम से लिखकर लगन पत्रिका द्वारिकाधीश भगवान को द्वारिका नगरी में पहुंचाई और कह दिया कि इस तारीख में प्रभु का विवाह होगा। बड़ा सुंदर भाव है। आजकल तो सारा का सारा ये बिल्कुल बंद होता जा रहा है, केवल व्हाट्सएप कर देते हैं। अब कुछ श्रद्धावान ऐसे भी होते हैं, वो व्हाट्सएप पर भी कह देते हैं कि ठीक है आपने व्हाट्सएप किया और हम आपको गूगल पे कर देंगे। समय ऐसा ही है कि अगर आपके पास आने का समय नहीं है तो हमारे पास जाने का समय नहीं है। अब प्रभु सभी बारातियों के साथ में कुंदनपुर गए हैं। वहां पर बड़ी विधि विधान से प्रभु का विवाह हुआ। शांडिल्य ऋषि जी ने प्रभु का मंत्र उच्चारण करते हुए, स्वस्ति वाचन करते हुए संस्कार कराया है। अब प्रभु द्वारिका नगरी में आए हैं। जैसे ही प्रभु द्वारिका नगरी में आए, अब इनका प्रथम विवाह हुआ है। अब आप सभी जानते हैं प्रभु के कितने विवाह हुए हैं? 16,108। अगर आप कहें एक एक कथा को रोज श्रवण करेंगे, इन साउंड वाले भैया को भी यही रोक लो और संगीत वाले भैया को, और आप सभी भी आनंदमय होकर नित्य प्रति 2 बजे आओ और 5 बजे चले जाओ। बताइए कैसा रहेगा? कौन कौन इस बात पे राजी है? हमारी एक माता जी ने कहा कि मैं तो पक्का। ऐसी ही हमारी माता जी हमें उत्सव बढ़ाते रहे हमारा। बड़ा ही सुंदर। लेकिन प्रभु ने एक एक विवाह, केवल 8 विवाह तो प्रभु के एक एक कर हुए हैं। और आप सभी जानते हैं कि प्रभु की अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं है। प्रभु भी भक्तों के आधीन हैं, उन्हीं के वशीभूत हैं हमारे प्रभु भी। अब आगे आता है दूसरे विवाह की बारी। आइए अब दूसरे विवाह की ओर चले। दूसरा विवाह प्रभु का कैसे हुआ है? एक सत्रजीत है, वो भगवान सूर्य की बड़े उपासक हैं, भगवान सूर्य की बड़ी आराधना करते हैं। और प्रभु जब प्रसन्न होते हैं तो अपने भक्तों को कुछ न कुछ दे देते हैं। आज इन सत्रजीत जी को भगवान सूर्य नारायण ने एक समंतक मणि दी है। और उस मणि की विशेषता क्या है? आप सब मन ही मन में जरूर सोचेंगे कि हमारे पास भी आ जाए, फिर यहां बैठने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। नित्य प्रति आप एक दिन में 10 घंटा पूजन करें उस मणि का, और जो 10 घंटा पूजन कर ले तो 2 क्विंटल सोना देती है वो। अब बताइए किसको चाहिए वो मणि? कोई हाथ तो ऊपर कर नहीं करेगा कोई? क्या बात है, आप तो बड़े ही अच्छे हैं। आप तो निस्वार्थ भाव से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं कि पंडित जी डाकू आ जाएंगे हमारे घर में जिस दिन वो आ गई। हम यहाँ अच्छे नहीं लग रहे, क्या आपको बैठे हुए और कह देते हैं कि रेड पड़ जाएगी कि कहां से आ रहा है इतना सोना, कौन से पंडित जी ने कथा सुना है, पंडित जी को भी पकड़ के लाओ। तो ये समंतक मणि भगवान सूर्य नारायण ने सत्रजीत को दी है। आज ये उस मणि को पहनकर प्रभु की राज्य सभा में आए हैं, द्वारिकाधीश भगवान की सभा में। बड़ी चमकती है वो। प्रभु ने कहा आइए, स्वागत है आपका। प्रभु ने कहा ये आपकी मणि तो बड़ी सुंदर लग रही है। प्रभु तो जानते हैं कि भैया सत्रजीत भैया ये बड़ी सुंदर लग रही है आपकी मणि। क्या? हाँ प्रभु, आशीर्वाद मिला है हमें। अच्छा, सारा वृतांत सुनाया कि प्रभु ये इतना सोना देती है।
प्रभु ने कहा ये बताओ आपके परिवार के कितने सदस्य हो आप? कि प्रभु मैं हूं, मेरी धर्मपत्नी है, मेरा भाई प्रसेन है और मेरी पुत्री है। अच्छा, तुम गिनती के 3.5 प्राणी हो और तुम इसका क्या करोगे? तुम ये हमारी सभा में देखो, देखो यहाँ कितनी जनता जनार्दन है, हमारी बहुत बड़ी सभा है और यहाँ पर इसका प्रयोग हो जाएगा कि महाराज आप मुझे क्षमा करें, ये मणि मैं आपको नहीं दे सकता। प्रभु तो केवल एक हास्य कर रहे थे कि हाँ देखते हैं ये क्या करते हैं। प्रभु को लेनी होती तो प्रभु तो अपने आप ही ले लेते। इतना सुंदर भाव उसने मना कर दिया। अब अगले ही दिन उनका भैया प्रसेन उस मणि को पहनकर जंगल की ओर चला गया शिकार खेलने के लिए। अब जैसे ही जंगल की ओर गए तो वहां पर एक रीछ, उससे पहले सिंह दिखा, क्योंकि इस मणि की इतनी रोशनी थी कि दूर से पहचान में आ जाते कि कोई आ रहा है। तो एक सिंह ने देखा कोई आ रहा है, आज तो मेरा शिकार मिल गया मुझको। उस सिंह ने प्रसेन को वहीं पर मार दिया। अब जैसे सिंह ने मारा तो इधर से ही जामवंत जी आ रहे थे, रीछ कहते हैं जिसको। उन्होंने देखा रे बड़ी चमक है, ये इतनी सुंदरता, ये किसका इतना सुंदर, ये क्या चमक रहा है, ये कौन सा बल्ब है। जैसे ही देखा ये तो सिंह के पास है, उन्होंने उस पे सिंह पर हमला किया और उसके प्राण उड़ा दिए। अब उसको लेकर चले गए एक गुफा में, वहीं उनकी पुत्री रहती है जामवती। उसको कहा लो पुत्री, मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सा खिलौना लेकर आया हूं, तुम इससे खेलो। अब ये सत्यजीत ने सोचा अरे मेरा भैया कहाँ है। जब भैया को देखने के लिए गए तो देखा भैया को तो भैया मर गए हैं। और उनके मन में भाव आया कि अभी 2 दिन पहले मुझको वो कृष्ण कह रहे थे कि ये मणि मुझको दे दो। अब आप सभी जानते हैं कि भाव आ गया कि हो सकता है उन्होंने ले न ली हो। अब प्रभु के पास आए कि आपने वही काम किया कि मैंने नहीं दी, तो आपने मेरे भाई को मारकर वो मणि ले ली। अरे प्रभु ने सोच रहे हैं मैंने तो भाई को देखा तक नहीं, ये क्या बात है। गर्गाचार्य जी महाराज से कहा हे गुरुदेव ऐसा कौन सा अपराध हो गया मुझसे, मैंने तो उनके भैया को भी नहीं देखा और वो मुझ पर मिथ्या कलंक लगाकर चले गए कि तुमने मणि को लिया है, मेरे भैया को मारा है। गुरुदेव आप कुंडली देखिए कि कोई ऐसे योग है क्या। उन्होंने कहा आपने चौथ का चांद देखा होगा बहादुर, उसमें कलंक लग जाता है कोई देखता है, लेकिन प्रभु की कथा को श्रवण करने से वो दोष भी मिट जाता है। आज गुरुदेव ने यही बताया। तो कुंडली हमारे प्रभु भी दिखाते थे। कभी आपके जीवन में कोई संकट, कोई आपत्ति, कोई कष्ट आ रहा हो तो आप भी ब्राह्मण देवता की शरण में जाकर उसका कुछ उपाय पूछ लिया करें। उपाय करने से क्या होता है, जो आना है आकर तो रहेगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि कब आया और कब छूकर चला गया। बस आपके मुख से 2 वचन निकलेंगे कि आज तो वही काम आया है, मुख से लिया नाम और हाथ से दिया दान, वो हमारे काम आ गया। बस आप भी यही सोचेंगे। आज जैसे गुरुदेव ने बताया तो अब कुछ सैनिकों को लेकर वो जंगल की ओर चले कि हम भी देख कर आते हैं। कलंक लगा है उसको भी तो मिटाना है। आज जंगल की ओर गए। जंगल की ओर जाने के बाद देखा एक सिंह मरा पड़ा है।
पहले वो प्रसेन मरा पड़ा है और उसके कुछ चिन्ह दिखाई दिए तो आगे वो सिंह में मरा पड़ा है। फिर देखा कि और चिन्ह है यहाँ पर, तो जो चिन्ह के माध्यम से चलते चले गए एक गुफा आई है, उसमें बड़ी रोशनी हो रही है। अब सैनिकों ने देखा कि बड़ी रोशनी है। प्रभु ने कहा आप सब बाहर रुके, मैं होकर आता हूं अंदर। आज प्रभु अंदर गए हैं, उसने देखा रे कौन आया है। जामवंत जी आज दो हाथ करने के लिए तैयार हो गए और कहते हैं कि युद्ध चला है, वहां बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ा है। और आप सभी जानते हैं ये कौन है, त्रेता युग में इन्होंने प्रभु श्री राम को कहा था। जब प्रभु श्री राम विजय प्राप्त करके आए, अपने सभी भक्तों को कहा कि कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। किसी ने कहा कि प्रभु बस आप ही में श्रद्धा बनी रहे, कि प्रभु हम तो बस केवल राम राम ही जपते रहें, प्रभु बस जब भी जन्म हो तो आपके चरणों में ही रहे। अनेकों अनेक शिष्यों ने ऐसा कह दिया, लेकिन ये कहते हैं कि प्रभु पूरी लंका में कोई मुझ जैसा बलशाली नहीं था, तो मुझे युद्ध करने में आनंद नहीं आया। बस आप अगर कृपा करो तो दो हाथ मुझसे ही कर लो। प्रभु ने कहा आप जानते हैं मैं कौन हूं, मैं त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूं और एक सेवक के साथ में मैं नहीं। मुझको अपराध लगे, ऐसा मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं द्वापर में आपकी इस प्रतिज्ञा को मैं पूर्ण करूंगा। ये वही जामवंत जी हैं, आज प्रभु से दो हाथ कर रहे हैं। जब प्रभु से युद्ध करते करते कई दिन बीत गए और अब जाकर लगा कि हाँ अब मैं विजय नहीं प्राप्त कर सकता, अब तो ध्यान आ गया रे ये तो मेरे वही प्रभु राम है, आज यही मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए आए हैं। चरणों में गिर गए कि प्रभु मुझे क्षमा करें, प्रभु मुझे क्षमा करें। इसलिए हम जो भी करते हैं वो कभी ना कभी हमारे सामने आ जाता है। यहाँ तो प्रभु से साक्षात वचन भरवाए गए थे और प्रभु ने कहा था कि ठीक है मैं द्वापर में आऊंगा। अब उसने क्षमा मांगी और क्षमा मांगकर प्रभु ने कहा ये मणि मुझको दे दो, कि प्रभु मणि तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन एक मेरी पुत्री है, इसका नाम है जामवती, प्रभु आप इससे भी विवाह कर लो, कि बस अगर आप इससे विवाह कर लोगे तो मेरे जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं ना वो सब टल जाएंगे। माँ बाप का एक स्वप्न होता है कि मेरे बालक बड़े होंगे और मैं उनके हाथ पीले कर दूं, फिर भगवान का भजन करेंगे, लेकिन ये कलयुग की जनता ऐसा नहीं कर पाती। ये सत्यता है। आपसे पहले आपके बालक चले जाते हैं यात्रा पे, अन्यथा ऐसा कहा जाता है कि जब हमारे माता पिता वृद्ध हो जाएं तो उनको श्रवण की तरह माता पिता को यात्रा करानी चाहिए। लेकिन कलयुग में तो अलग ही होता है कि आपसे चला तो जाता नहीं, आप क्या यात्रा करोगे, बैठा जाता नहीं, कमर झुकी रहती है, यात्रा हम करके आएंगे। ये कलयुग की जनता है। तो आज वो यही कह रहे हैं कि प्रभु बस आप इनसे विवाह कर लो। अब वो मणि और जामवती जी का हाथ प्रभु द्वारिकाधीश के हाथ में दे दिया कि प्रभु आप इसको स्वीकार करें, और प्रभु ने ये स्वीकार किए। तो प्रभु के कितने विवाह हो गए हैं? हाँ जी, आवाज नहीं आई? 2। आज आप सभी जानते हैं प्रभु को कलंक लगा है, तो उस मणि को लेकर आज अपनी नगरी की ओर आए। सत्यजीत जी को बुलाया गया और उनको कहा ये लो आपकी मणि। सत्यजीत जी को रात्रि में नींद नहीं आए। अब वो सोच रहे हैं कि मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया कि मैंने प्रभु को एक मिथ्या कलंक लगाया है।
रात्रि में नींद नहीं आई। जब रात्रि में नींद नहीं आई तो सुबह प्रातःकालीन हुई। अब ये सत्यजीत जी आए हैं और उस मणि को भी लेकर आए कि प्रभु ये मणि आप ही रख लो। प्रभु कहते ये मणि तो मैं नहीं लूंगा, दोगे तब भी मैं ये मणि नहीं लूंगा। कि क्या बात प्रभु, आप क्यों नहीं लेंगे, क्या बात है? कि इसके लिए तो मुझे बड़ा कलंक लगा है और तुम्हें पता है मुझे क्या क्या सहना पड़ा। क्योंकि अगर हम कुछ कटु वाक्य कह देते हैं, कहा जाता है कि मारते हुए की लाठी पकड़ी जाती है लेकिन बोलते हुए की बात नहीं पकड़ी जाती। और जख्म हमारे चोट के भर जाते हैं लेकिन बातों के घाव नहीं भरते। आज इतना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं कि प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं अपनी गलती मानता हूं प्रभु। अब प्रभु प्रसन्न हो गए, दयालु हैं हमारे प्रभु। प्रभु ने कहा ठीक है। बस अब उसने एक ही प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी जो पुत्री है, क्योंकि भैया तो मेरे चले गए, अब ये जो मेरी पुत्री है सत्यभामा, हे प्रभु आप इसको अपना लो। अब प्रभु तो भंडार भरने वाले हैं कि आइए, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है आप सभी का। अब तीसरा विवाह प्रभु का सत्यभामा के साथ में हुआ है। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। आज सत्यभामा के साथ में विवाह, कन्यादान, और कन्यादान में जिस प्रकार से हम भी कुछ दक्षिणा देते हैं तो वो मणि भी प्रभु को दे दी गई है। वो मणि प्रभु को दे दी गई और प्रभु ने मना किया कि हम ये मणि को नहीं लेंगे, क्योंकि प्रभु ने यही कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाव से आप कुछ भी दो वो स्वीकार है, लेकिन अहंकार का मैं कुछ लेता नहीं। प्रभु ने कहा ये नहीं चाहिए, प्रभु ने वो नहीं ली है। अब अक्रूर जी, आप सभी जानते हैं अक्रूर जी, इन्होंने एक सुधन्वा नाम के इनको भड़का दिया। इनको कहा कि इनके पास में सत्यजीत के पास मणि है और तुम किसी तरीके से ये मणि ले लो। अब कहते अच्छी बात तो समझ नहीं आती। उन्होंने सत्यजीत का वध कर दिया और वो मणि उनसे छीन ली। क्योंकि जो स्वर्ण होता है ना और जो धन होता है, कलयुग की जनता भी उसी के पीछे भाग रही है, तो उन्होंने वो उनसे छीन ली। सत्यभामा ने अपने स्वामी को कहा, हे प्रभु देखो मेरे पिताश्री को किसी ने मार दिया है और उनसे वो मणि छीन ली है। अरे अच्छा। प्रभु ने भी थोड़े से अशुभात कहानी शुरू कर दी कि मेरे ससुर गुजर गए हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उनसे बड़ी तो नाटक और कोई कर ही नहीं सकता। अब प्रभु ने सोचा कि अगर मैं इनके सामने दो आंसू नहीं बहाऊंगा तो ये ऐसा सोचेगी कि इनको तो जरा सा भी दुख नहीं है। तो उन्होंने भी धार दे दे के रोना प्रारंभ कर दिया कि अरे मेरे ससुर चले गए हैं। अब प्रभु तो जानते हैं ससुर साहब कौन है, इनके कारण मुझे एक बार कलंक भी सहन करना पड़ा है। लेकिन जब प्रभु को पता चला कि ससुर साहब चले गए, उन्होंने जाकर सारी बात का पता किया कि इसने सुधन्वा ने मारा है, तो प्रभु ने उसका वध किया। और अक्रूर जी के कहने पर इन्होंने मणि छीनी थी। अक्रूर जी को कहा लो आप ये मणि अब आप रखेंगे और आप हमारी सभा में 10 घंटे नित्य प्रतिदिन पूजा करेंगे और जो ये सोना होगा इसे सारी हमारी सभा का पालन पोषण करेंगे।
अब ये मणि घूम फिर कर फिर भी उसी नगरी में आ गई है। आगे तीन विवाह प्रभु के हो चुके हैं, रुक्मणी जी के साथ में जामवती जी और सत्यभामा। अब जो चौथा विवाह है, एक दिन प्रभु अर्जुन के साथ में यमुना की ओर जा रहे थे। वहीं पर सूर्य की पुत्री कालिंदी, सूर्य की पुत्री कालिंदी यमुना के तट पर भगवान का ध्यान करते हुए और मन ही मन में ध्यान किया, हे प्रभु, हे माँ यमुना, बस यही प्रार्थना की कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप अर्जुन जी वहां कही, देवी इतनी रात्रि में आप यहाँ क्या कर रही हो? कौन है आप? कि मैं सूर्य की पुत्री हूँ और यमराज की बहन हूँ। मैं क्या कर रही हैं आप? कि मैं कृष्ण की प्राप्ति के लिए ये तप कर रही हूँ। आप कृष्ण की प्राप्ति के लिए? कि हाँ, मैंने उनको पति के रूप में स्वीकार कर लिया है मन ही मन में। जब आपने मन में कर लिया तो क्यों ना इस आपकी आज्ञा को पूरा कर दिया जाए कि वो तो हमारे रथ पर बैठे हैं। अब उनका हाथ पकड़ा और भगवान कृष्ण के हाथ में दे दिया और वहां मंत्रों का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। आगे इसके बाद में सत्या के साथ विवाह हुआ, लक्ष्मणा के साथ में प्रभु का विवाह हुआ, मित्र वृंदा के साथ में विवाह हुआ और भद्रा के साथ विवाह हुआ। देखिए, अगर मैं आपको एक एक विवाह बड़ी आनंदमय होकर सुनाऊंगा तो पता नहीं चलता 6 कब बज जाते हैं। और आज मैं ऐसा चाहता हूं कि आपको मैं किसी प्रकार का कोई कष्ट न दूं। मैं यही चाहता हूं कि आप जब भी यहाँ पर भागवत जी हो, आप ऐसे ही श्रवण करने के लिए सामने उपस्थित हो जाएं। मेरा भाव है कि मैं आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना दूं, क्योंकि 6 बजे के बाद आपको खाना बनाना होता है और आपके स्वामी आपको डांटेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हमने आपको बताया था कि 2 दिन पहले से आप भोजन छोड़ दो। कल बहुत सुंदर प्रसाद की व्यवस्था है, आप सभी का प्रसाद है, आप ही के घर का अन्न है, आपको खाना है, खिलाना है और पड़ोसी को भी साथ में लाना है और साथ में लेकर भी जाना है। आज इसे बनाना बंद कर देंगे। आप कल की बात कर रहे हैं महाराज, ये कह रहे हैं कल को नहीं बनाना। कल तो बनाएंगे नहीं, हम तो कहते हैं आज भी नहीं बनाना है। जब ज्यादा भूख लगती है, अच्छे से आनंदमय प्रसाद को खाने का एक अलग ही आनंद आता है। आइए, ये प्रभु के 8 विवाह हुए। अब आगे कथा आती है भौमासुर। ये भौमासुर ये भूमि से उत्पन्न हुआ है, बड़ा बलशाली है। अब प्रभु कृष्ण को बताया कि हे प्रभु, माता अदिति के कुंडल इन्हीं के पास में है और ये बड़ा ही दुराचारी है और इसने कुछ कन्याओं को बंदी बना रखा है। प्रभु, अब आप कृपा करें। अब इसने क्या प्रतिज्ञा की है भौमासुर ने कि मैं 20,000 कन्या जब इकट्ठी हो जाएंगी तो मैं इनसे विवाह करूंगा। अभी कितनी कन्याएं हैं वहां पर बंदी गृह में? 16,100 कन्याएं हैं। 16,100 कन्याएं भौमासुर के बंदी गृह में हैं। आज प्रभु आए हैं। प्रभु ने देखा, अरे भैया, ये आपने क्या किया है? आपने इनको बंदी क्यों बनाया है? आप कौन हैं?
कि मैं द्वारिकाधीश हूं, होगा कोई द्वारिकाधीश। प्रभु ने कहा अच्छा ऐसे नहीं मानोगे। वो कहते हैं दो हाथ कर लो कि ठीक है भैया हम तो करने ही वही आए हैं, अब तुम्हारा उद्धार ही तो करेंगे हम। आज भौमासुर से दो हाथ करने प्रारंभ हुए, युद्ध हुआ है और प्रभु द्वारिकाधीश ने उनका भी उद्धार कर दिया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब बंदी गृह से सभी कन्याओं को आज प्रभु ने बाहर निकाला और कहा देवियों अब आप आजाद हैं, अब आप सभी अपने अपने घर चली जाएं। अब ना जाने कितने महीने से उन सबको बंदी बनाकर रखा था। अब प्रभु कहते हैं कि जाओ आप चले जाओ। प्रभु ये कह रहे हैं कि अब आप जाओ और चले जाइएगा और आप सब के सब अपने घर जाएं। अब सभी की सभी कन्याएं सोच रही हैं कि हे प्रभु हम कहां जाएं, हम कहां जाएं प्रभु। अब आप ही बताइए कि अगर एक स्त्री एक दिन भी घर से बाहर एक रात्रि रह लेती है तो ना जाने समाज उसको क्या क्या नाम रखता है। तो आज ये यही कह रहे हैं हे प्रभु हमको कौन स्वीकार करेगा, हमको कौन स्वीकार करेगा। अब तो हमारे घर वाले भी हमको स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभु आप कृपा करें हम पर। प्रभु ने कहा नहीं तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, अब तुम आजाद हो। अब तो सबके सब एकत्रित होकर यमुना के किनारे जा गए और सबके सब क्या कह रहे हैं हे प्रभु अगर अब तुम नहीं तो हम यहीं पर डूबकर अपनी जान दे देंगे। तो बड़ा सुंदर भाव है इन कन्याओं का। ये सब के सब हमारे प्रभु को क्या कह रही हैं, आइए पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएगी। कौन कौन प्रभु को अपना हाथ पकड़ाना चाहता है? आप सभी पकड़ाना चाहते हैं, ऐसे थोड़ा